साल 2025 भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक खास साल रहा, जहां तीनों ही सेनाओं ने अपनी क्षमता को पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पर्दे के पीछे बैठे चीन, इन दोनों ही दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया और इन सब में भारत के वीर सैनिकों का साथ दिया भारत की आधुनिक और खूंखार हथियारों और उपकरणों की प्रणाली ने। आधुनिक हथियार और उपकरण इन दोनों ने दुश्मन देशों को पानी पिला दिया। अब साल खत्म हो रहा है, लेकिन भारत की सेनाओं को और मजबूत और घातक बनाने के प्लान में कोई भी बदलाव नहीं है। तीनों सेनाओं को आने वाले साल में मिलने जा रहे हैं कई सारे घातक हथियार, जो कि तीनों ही सेनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे और दुश्मनों की नींद हराम कर देंगे। साल 2026 भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित होगा, क्योंकि इस साल में कई उन्नत और स्वदेशी हथियार प्रणालियां सेवा में शामिल की जाएंगी। हथियारों और रक्षा प्रणालियों का ये इंडक्शन वायुसेना, थल सेना और नौसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाई देने का काम करेगी। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वे प्रमुख हथियार सिस्टम जिनको लेकर लगी हुई है आस। पहले बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना की लड़ाकू और लॉजिस्टिक क्षमता में बड़ा इजाफा होने की संभावना है, जहां सबसे पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 अल्फा लड़ाकू विमान, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। ये उन्नत लड़ाकू जेट जो अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और बेहतर हथियारों से लैस है, आने वाले साल में कम से कम 5 तेजस विमानों की डिलीवरी संभव है, जो वायुसेना की स्क्वाड्रन को मजबूत बनाएगी। दूसरी बड़ी खबर वायुसेना के लिए जो आने वाले साल में हो सकती है, वो है स्वदेशी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस की संयुक्त फैक्ट्री से पहला मेड इन इंडिया C-295 सितंबर 2026 में रोल आउट हो सकता है, जिसके बाद ये नया स्वदेशी विमान पुराने विमानों की जगह लेगा और ट्रुप्स और सामग्री की ढुलाई क्षमता को बढ़ाएगा। आने वाला साल थल सेना के लिए भी बेहद खास हो सकता है, जहां थल सेना की हवाई रक्षा और निगरानी क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है।